हाँ मम्मी, सब बढ़िया है। आप कैसी हैं? हाँ वो तो है। मम्मी, गुड़िया भी बोल रही थी कि सब लोग अपने नानी के यहाँ जाते हैं, मुझे लेके नहीं चलती। लेकिन मैं क्या करूँ, मम्मी ही नहीं देती। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। ठीक है मम्मी, मैं एक बार पूछ के देखती हूँ। अगर आने देती हैं तो इस बार एक हफ्ता के लिए आऊँगी। एक जगह रहते रहते ना बिल्कुल ऊब जाती हूँ, और गुड़िया भी ऊब जाती है। अब देखती हूँ ना, उसके स्कूल में एप्लीकेशन दे दूँगी एक हफ्ते के लिए, और फिर एक हफ्ते के लिए आती हूँ। ठीक है मम्मी, मैं बात करके बताऊँगी। मेरा भी बहुत जाने का मन है। एक बार चल के मम्मी से पूछती हूँ। अगर जाने देंगी ना तो इस बारी एक हफ्ते के लिए जाऊँगी। मैं तो कभी भी छुट्टी नहीं लेती, इस बारी एक हफ्ते छुट्टी ले लेती हूँ। एप्लीकेशन भिजवा दूँगी। पहले बात तो कर लूँ कि मम्मी जी क्या बोलेंगी। मम्मी जी, क्या हो गया? मेरी मम्मी का फोन आया था। हाँ तो क्या कर रही थी? सब लोग ठीक है वहाँ पे? वो कह रही थी काफी दिन तुझे आए हो गए तो आके घूम जा। तो मैं क्या सोच रही थी, एक हफ्ते के लिए चली जाती हूँ। एक हफ्ता रक्षाबंधन रह गया है तो जाके घूम भी आऊंगी और राखी भी बांध आऊंगी भैया को अपने। कोई जरूरत नहीं कहीं जाने के लिए। और गुड़िया को कैसे लेके जाएगी? उसकी तो पढ़ाई चल रही है ना। मम्मी जी, मैं कभी तो छुट्टी नहीं लेती। गुड़िया भी जिद कर रही थी कि सब लोग नानी के यहाँ जाते हैं, मुझे भी नानी के यहाँ लेके चलो। तो मैं सोच रही थी उसको भी घुमा लाती। इस बारी एक हफ्ते का स्कूल का छुट्टी ले लेती। अच्छा, अपने घूमने के चक्कर में उसका एक हफ्ते का छुट्टी लेगी? उसका पढ़ाई नहीं खराब जाएगा? ऊपर से जाने के बाद वहाँ गुड़िया का ख्याल नहीं रखोगे तुम लोग? वो बेचारी बीमार पड़ जाती है, उसे नजर लग जाती है। तो अपनी माँ बहन से बात करने बैठ जाओगी, गुड़िया कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है, कोई उल्टा सीधा खिला पिला दिया तो चलो लेके भोगो। मम्मी जी, मम्मी है, मेरी बहन है, सब लोग ध्यान रख लेंगी। कुछ नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हम पूरा ध्यान रखेंगे गुड़िया का। मैं कुछ नहीं जानती। नहीं जाना है तो नहीं जाना है बस। अब अपने मन का करोगी तो जाओ। ठीक है मम्मी जी, कोई बात नहीं। मैं रक्षाबंधन के दिन ही चली जाऊंगी। क्या हम लड़कियों की जिंदगी इतनी खराब होती है कि हम एक हफ्ते के लिए मायके नहीं जा सकते? कि भाभी को क्या हो गया? भाभी, क्या हो गया? कुछ नहीं दीदी, बस ऐसे ही। भाभी क्या हो गया, मुझे बताइए तो। आप बहुत टेंशन में लग रही हैं। ऐसे पहले तो कभी नहीं हुआ। वो क्या है ना दीदी, मम्मी के यहाँ जाने का मन था। मम्मी फोन भी की थी, बोल रही थी बहुत याद आ रही है, आ जाओ एक हफ्ते रह लो। गुड़िया के साथ भी रह लूंगी। गुड़िया भी बार बार बोलती है कि सब लोग नानी के यहाँ जाते हैं, मुझे नहीं ले जाती कभी। अब मैं क्या बोलूं, मम्मी से बोली तो मम्मी ने साफ मना कर दिया कि तू गुड़िया के जाके वहां पे ध्यान नहीं रख पाएगी, अपनी मनमानी करेगी, वो बीमार पड़ जाएगी। अब मैं क्या ही बोलूं। मैं तो अपने मायके भी जाने के लिए तरस गई हूँ। हम लड़कियों की जिंदगी ना बहुत खराब होती है कि हम अपने मन का कुछ नहीं कर सकते। सही बात है, आपको इतने दिन गए हो गए तो आपको जाना चाहिए। हर लोग का इच्छा करता है कि अपने मायके जाके घूमूं। आप टेंशन मत लो, मैं बात कर लेती हूँ मम्मी जी से। जाने दो दीदी, आप बात करेंगी तो मम्मी सोचेंगी मैं ही बोली हूँ। अरे कोई बात नहीं, इतना डरेंगी ना तो कभी मायके नहीं जा पाएंगी। मुझे बात करने दीजिए, देखती हूँ क्या कहती हैं। अगर नहीं मानेंगी तो फिर दूसरा तरीका अपनाएंगे। ठीक है, आप देख लीजिए अपने हिसाब से। ठीक है भाभी, मैं बात करके ना आपको बताती हूँ।
मम्मी, क्या हुआ? आपने भाभी को मायके क्यों नहीं जाने दिया? बता दी तुमसे? भाभी ने मुझसे नहीं कहा, मैंने आपकी बातें सुनी। मैं देख रही हूँ भाभी टेंशन में थी, तो मैंने सोचा आपसे मैं बात कर लेती हूँ। कितने दिन हो गए, तो कम से कम घूम के आ जाए, 1 हफ्ते तो क्या हो जाएगा। हाँ, तो नहीं जाना है। गुड़िया का पढ़ाई है ना, और जाएगी वहां पे तो गुड़िया का ध्यान नहीं रखेगी। गुड़िया बीमार पड़ जाती है, उसको नजर लग जाती है, कौन देखभाल करेगा? आने के बाद खर्चा बढ़ा देगी। ऊपर से तबीयत उसका खराब हो जाता है, सेहत बिगड़ जाता है उसका। नहीं जाएगी, बस नहीं जाना है तो नहीं जाना है। ठीक है, आपकी मर्जी। अब इनको समझाने के लिए कुछ और तरीका अपनाना पड़ेगा। कुछ बोल रही हो क्या? नहीं मम्मी, मैंने तो कुछ नहीं बोला। ये भी उसी की साइड बोलती है। ये नहीं देख रही है कि चली जाएगी तो यहाँ का कौन काम करेगा। कोई दिख तो नहीं रहा है। मैं दीदी के पास फोन लगाती हूँ। हेलो दीदी, नमस्ते। कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ दीदी। आपको ना मेरा एक काम करना पड़ेगा। कैसा काम? समझ में आ गया ना दीदी? ठीक है दीदी, आप फोन करके ना बात कर लीजिए। ठीक। अब देखती हूँ कैसे नहीं मानती। अगर ना दिमाग होगा तो मान जाएंगी। किसका फोन आ गया? अरे ये तो निशा का फोन है। हेलो, हाँ निशा बेटा। कैसी हो माँ आप? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसी हो? माँ मैं ठीक नहीं हूँ। मेरा बहुत आने का मन है, लेकिन मेरी सासू माँ आने नहीं दे रही मुझे। अब मैं क्या करूँ माँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे कैसे नहीं आने दे रही है? जब तुम्हारा मन नहीं लग रहा है, कितने दिन हो गए आए, क्यों नहीं आने दे रही है? उनसे बोलो ना कि मेरा मन नहीं लग रहा है और रक्षाबंधन भी नजदीक आ रहा है, तो आओ, रह जाओ। वो कह रही है तू चली जाएगी तो काम कौन करेगा, तुझे जाने की जरूरत नहीं, एक दिन रह जाएगा तब जाना। सही कह रही हो बेटा, अब सास के खिलाफ भी तो नहीं जा सकती। अभी उनसे ऊपर होके आ जाओ, फिर भी उल्टा सीधा बोलने लगेंगी, लोग बात बनाने लगेंगे। कोई बात नहीं बेटा, जब एक दिन रह जाएगा तब आना। ठीक है मम्मी, कोई बात नहीं। ठीक है, खुश रहो। जो उसकी सास कर रही है वही तो मैं भी कर रही हूँ। बहू को कितना तकलीफ हुआ होगा। मुझे तो समझना चाहिए कि बहू का जाने का मन है, बेचारी कभी जाती भी नहीं है। एक बार 1 हफ्ते छुट्टी लेके चली जाएगी तो क्या ही हो जाएगा। कौन सी बहुत बड़ी हो गई है गुड़िया, अभी छोटी है, थोड़ा बहुत पढ़ाई कर रही है। ऐसा करती हूँ ना, मैं बोल देती हूँ बहू को, उसे अच्छा लगेगा। बहू, क्या हो गया मम्मी जी, आपने मुझे बुलाया? बेटा तुम ना पैकिंग कर लो और अपने मायके चली जाओ गुड़िया को लेकर, और उसका ध्यान देना पूरा वहां पे। क्या? हाँ बहू, तू टेंशन फ्री होके जा, यहाँ का टेंशन मत ले। यहाँ मैं हूँ और छोटी है ना, तो काम सब देख लेंगे। तू वहां पे जाके सिर्फ गुड़िया का ध्यान देना, ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करना कि बात करने के चक्कर में गुड़िया का सेहत खराब कर दो। ठीक है मम्मी जी। हाँ तो ठीक है, जाओ फटाफट पैकिंग कर लो और फिर चली जाओ 1 हफ्ते के लिए, और जैसे ही रक्षाबंधन बीत जाएगा तो वापस आ जाना। बहू कितनी खुश हो गई, वो भी कितनी दुखी हो गई थी, जैसी मेरी बेटी वहां पे दुखी है। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, बेटियों की शादी हो जाती है ना तो हम कुछ नहीं कर सकते। जो उसके ससुराल वाले बोलेंगे वही होगा। जैसे आज मैं यहाँ कर रही थी वैसे उसकी सास भी तो कर रही है। लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे तो समझ में आ गया। भगवान करे उसकी सास को भी समझ में आ जाए और मेरी बेटी आए घूम जाए।
अच्छी अच्छी साड़ियाँ भर लेती हूँ, मम्मी के वहाँ पहनने को काम आएगा। भाभी क्या कर रही हैं? हाँ दीदी, बस सोच रही थी ना कि कौन कौन सी साड़ियाँ ले जाऊँ। इतने दिनों के बाद जा रही हूँ तो मैं सोच रही थी अच्छी अच्छी साड़ियाँ लेके जाऊँ। अच्छा, पैकिंग कर लीजिए फटाफट। दीदी, आपसे मम्मी जी कैसे मान गई? भाभी, वो मैंने दिमाग चलाया है। और सब कुछ अच्छा हो गया। मैं कितनी खुश नसीब हूँ जो मेरी ननद इतनी अच्छी मिली हैं। बड़ी दीदी ने भी मेरा साथ दिया और आपने भी। थैंक यू दीदी। कोई बात नहीं भाभी, आप जाइए फटाफट ना पैकिंग कर लीजिए, और गुड़िया का भी तो पैकिंग करना है। ठीक है दीदी, मैं बैग लाती हूँ ना तो साड़ी पैक कर लेती हूँ फटाफट। अभी गुड़िया का भी कपड़ा सेट करना है। ठीक है भाभी, ठीक है।